सो इस न्यू सीरीज के अंदर आपका स्वागत है जहां पर हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में सीखेंगे। सो एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना उसके लिए पहले कोटलिन वगैरह यूज किया जाता था, मगर थैंक्स टू एंगुलर एंड रिएक्ट frameworks, there are some frameworks available for in a react and also in a angular. So by using these framework we beautifully create some a web application also, but by using these frameworks we also create a android application uh, in easy way. अगर आपको HTML एंड CSS के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी है और आपको पता भी है किस तरह से यूज करना है, क्या होती है CSS, क्या होता है HTML, व्हाट अबाउट द जावास्क्रिप्ट, all these things you know, then you definitely create one mobile application or Android application or iOS application. सो iOS एप्लीकेशन के लिए या फिर एंड्रॉयड एप्लीकेशन में बेसिकली एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर फोकस करूंगा। एंड उसके लिए हमें क्या क्या और कौन सी चीजें लगेगी वो वाला पार्ट मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। सो उसके लिए हम यूज करेंगे एक्सपो फ्रेमवर्क के लिए एंड हेल्प लेंगे कंटेंट के लिए चैट जीपीटी का। not all the things from the chat gpt, only about the concept, because I didn't want to copy from a website, but actually chat gpt it's copy from the website, but definitely एक रेफरेंस और मैं उनका ये नहीं करना चाहता हूँ कि शो ऑफ कि ये वेबसाइट अच्छी है वो वेबसाइट है। चैट जीपीटी खुद उसको एनालिसिस करके हमें कंटेंट प्रोवाइड करेगा और उससे ही पूछते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर इसको मैं बताना चाहूंगा, गिव मी ऑल द पॉसिबल पॉसिबल कंटेंट which are know about expo um, expo uh, for react native। ओके, बस इतना ही बोल देता हूँ एंड देन एंटर, देखते क्या आता है। तो अच्छा, पॉसिबल की स्पेलिंग एब्सोल्युटली लेट्स dive deep into expo or react native। I will give you a comprehensive overview including basic to advanced concepts, commands, configuration tools and best practice. I will organize it logic for creator। What is expo? Expo is a framework, just basically मैंने बोला Expo, it's a framework and platform for universal React application। It allows developers to build React Native apps faster without worrying about native code setup, including Expo CLI। देखो, एंगुलर अगर सब किसी को पता है तो वहां पर CLI को यूज किया जाता है, उस तरह से Expo CLI है। मैनेज्ड वर्कफ्लो, bare workflow, full React Native control and Expo SDK pre-built libraries available है। and advantages, faster setup है, no need for Xcode, Android Studio initially। तो क्या होता है कि आपके पास अगर 8 GB रैम का लैपटॉप अवेलेबल है, उस पर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन नहीं डेवलप कर सकते, उसके लिए आपको मिनिमम 12 GB टू 16 GB तक का रैम लगेगा। आ, तो उस टाइम पर क्या किया जाए, सो उन्होंने एक ऐसा फुल फेच्ड फ्रेमवर्क बनाया जो कि एक्सपो फ्रेमवर्क है। एंड उसके अंदर प्लस पॉइंट ये है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन जब आप रिएक्ट नेटिव स्क्रैच से अगर करोगे तो उसके अंदर उतने सारे कुछ नहीं है, हमें खुद से बनाना पड़ता है, खुद से इंस्टॉलेशन करने पड़ते हैं। वो सारा कुछ काम इसने कम कर दिया है। and advantages, some native modules requires bare workflow and app size slightly larger है, but ठीक है, limited if you needed custom native code। ये इसके disadvantages है। advantages, faster setup है, no need for Xcode, Android Studio initially, and hot reload and live reload है, and access to native APIs, camera, sensor, फर्स्ट, यानी ये सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल हो जाता है।
तो सेटिंग अप एक्सपो करने के लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको एक्सपो CLI। तो उसको लेने के बाद आप नेक्स्ट एक्सपो इनिट माय प्रोजेक्ट यानी इनिट से इनिशियलाइज करते हो आपके प्रोजेक्ट नेम को। एंड देन आप एक क्रिएट मिनी यानी भी प्रोजेक्ट ब्लैंक टाइप स्क्रिप्ट विथ आपको अगर करना है तो बाद में टैब्स बटन है, नेविगेशन ड्रॉवर है, ये सब कुछ ऑप्शंस उसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। तो CD माई प्रोजेक्ट करके एक्सपो स्टार्ट कर दोगे तो यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट का पूरा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इस तरह से इन्होंने बोला गया है एक्सपो SDK एंड API। एक्सपो comes with many pre-built APIs, एक्सपो cameras, location sensors, file systems and blah blah blah। these OTA updates, इसका मीनिंग होता है कि आप यानी अगर आपने कोड के अंदर चेंज नहीं किया, एसेट्स के अंदर चेंज किया है एंड कुछ मैंने एंड्रॉयड एप्लीकेशन को अपडेट किया है, जस्ट असेट्स एंड कुछ तो चेंजेस किया होगा, CSS प्रॉपर्टीज वगैरह, तो वो इमीडिएटली रिफ्लेक्ट कर देता है। इवन जावास्क्रिप्ट के भी थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट कर देता है, आपने डिप्लॉय किया होगा तो भी, यानी जस्ट बना लिया होगा तो। बट अगर आप कुछ चेंजेस करते हो नेटिव कोड के अंदर, उस टाइम पर आपको बिल्ड करना पड़ेगा एंड देन ही आप उसको यूज कर सकते हो। सो यहाँ पर उसने कुछ दिया है, आई डिडंट वांट ऑल दिस थिंग्स, सो गिव मी चैप्टर नेम्स, गिव me give me all the chapter voice content without explanation, which are important step by step। ओके, सो मैंने ये डेटा दे दिया उसे। सो मुझे बस एक्सप्लेनेशन चाहिए। हाँ, चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन एक्सपो, जिसमें व्हाट इज एक्सपो हमने देख लिया, फिर इट्स जस्ट अ फ्रेमवर्क एंड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लिया, वर्क फ्लो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमने देख ली, एंड एक्सपो CLI विसेस ये CLI ये नहीं देगा, बट ओके ठीक है। सो चैप्टर 2 के अंदर सेटिंग एनवायरनमेंट। सो सबसे फर्स्ट पार्ट रहता है इंस्टॉलिंग नोड JSS and installing Expo CLI, npm install -g CLI and creating new Expo project Expo init से, and project structure overview and running the app expo.start। चलो करते हैं चैप्टर 2 से, सेटिंग अप एनवायरनमेंट से। मेक श्योर आपके पास Node.js इंस्टॉल्ड होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट गोइंग टू Google and write down here Node.js download। It's very important you have in you in your PC, make sure Node.js is available. So now current version, it's long term support version is 22.21.0, and which I have. So here just write down CMD command prompt. We just want CMD, and in that CMD just checking which Node.js is available in my laptop. So Node Hyper-V, it's a 22.19.0. Right now, it's a 22.21.0. Pull the Node.js Docker images and Node.js container and start the shell। वो ये क्या है? ओके, डॉकर हमें चाहिए नहीं चाहिए। सो मैं यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए आपको क्या सेटअप करना है, MSI पर जाना है और इसको सिलेक्ट कर देना है, ये डाउनलोड हो जाएगा। सो डाउनलोड होने तक थोड़ा इंतज़ार करो, बाकी ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। सो जैसे ही डाउनलोड हो गया, हम चले जाते हैं सेटअप की तरफ। मैं इसको क्लिक करता हूँ। डाउनलोड ओपनिंग बहुत लेट करता है। ओपन व्हेन कंप्लीटेड। सो ये नोड जेएस हो जाने के बाद नेक्स्ट पार्ट रहेगा जहां पर हमें कोड लिखना है, उसे बोला जाता है VS कोड। सो VS कोड आपके पास होना ज़रूरी है। VS कोड के लिए आप VS कोड डाउनलोड एंड जो भी मिलेगा उसको पहले सिलेक्ट कर दो, एंड यहाँ पर इस डाउनलोड को सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड को सिलेक्ट करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, और मेक श्योर कि आप ऑल द चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट करना मत भूलना।
ये बताता हूँ। हाँ, सो मेरे पास ऑलरेडी VS कोड है, और ओपन क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, जाने दो, मैं डायरेक्टली डाउनलोड से जाता हूँ। सो डाउनलोड, और यहाँ पर नोड जेएस है। सो इसको ओपन किया। सो ये ओपन होने के बाद, तो मेरे पास ऑलरेडी है, इसकी वजह से थोड़ा सा लेट लेगा। And computing space requirement, please wait while the setup wizard prepare to guide you through the installation. हम्म, हो गया। माइग्रेटिंग फीचर स्टार्ट्स फ्रॉम रिलेटेड एप्लीकेशन, तो चेक कर रहा अवेलेबल स्पेसेस है क्या नहीं, एंड देन उसके बेसिस पर वो अपडेट करेगा। थोड़ा सा वक्त ले रहा है मेरे लैपटॉप के अंदर, आपके यहाँ पर इतना वक्त नहीं लेगा। ओके, सो नेक्स्ट, नेक्स्ट कर देना, एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, मेक श्योर आप रीड करना मत भूलना, और नेक्स्ट कर देना है। सो नेक्स्ट करने के बाद डोंट चेंज द डायरेक्टरी, देन नेक्स्ट, और नेक्स्ट कर देना चाहूँगा, एंड देन डोंट सिलेक्ट दीज पार्ट, डोंट सिलेक्ट, एंड देन नेक्स्ट, एंड देन इंस्टॉल, जस्ट ओके, डन। बस इतना ही हमें यहाँ पर करना है। ये रिक्वायरमेंट है उसकी कि Node.js आपके पास होना ज़रूरी है। And after the Node.js, we just write down the commands which are be given in from the Expo library. So अब ये तो हो गया, ये इंस्टॉलेशन करेगा। So तब तक मैं क्या कर लेता हूँ, कि हम इसको बंद कर देता हूँ, एंड देन इसको भी बंद कर देता हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के पास जाऊँगा यहाँ पर, कि मुझे चाहिए एक्सपो, एक्सपो गो, जो भी रहेगा, एक्सपो रिएक्ट नेटिव, एक्सपो गो, ये आप मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करोगे एक्सपो गो। इससे आप मोबाइल के अंदर व्यू कर पाओगे, मैं बताऊंगा बाद में। एक्सपो क्रिएट, चलो, क्रिएट एक्सपो ऐप। ओके, जस्ट मैं राइट डाउन करता हूँ, क्रिएट एक्सपो ऐप। तो ये ओवरव्यू ने मुझे यहाँ पर दिया है, टू क्रिएट एन एक्सपो फुल ऑफ दिस सेटअप, इंस्टॉल Node.js, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर यू हैव Node.js, and then create a new expo project, use the create expo app to initialize a new expo, but ये इनिशलाइज हो गया, तो देन ये उसने यहाँ से दिया है एक्सपो स्टार्ट। सो मैं जस्ट क्रिएट एक्सपो ऐप के पास चला जाता हूँ, चलो चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या दिखाता है। सो लेटेस्ट वर्जन फॉर कमांड एक्सपो फॉर इंस्टॉलिंग, ठीक है, इंस्टॉल एक्सपो CLI, देखता हूँ। सो फॉर एक्सपो CLI के लिए यहाँ पर एक्सपो CLI बोलकर इसने यहाँ पर बोला है। डॉक्यूमेंटेशन ये है। सो वेबसाइट चेंजेस होती है, जब मैं यूज़ कर रहा था वहाँ पर तब अलग थी, अब यहाँ पर अलग है। Then login version, npx expo start. I didn't want create expo project. Npx create expo app latest, and then what is your app name, यहाँ पर ये मुझे बोलेगा। ओके, ये अभी लेटेस्ट वर्जन के अंदर इस तरह से किया गया है। चैट जीपीटी मुझे लोअर वर्जन दे रहा था। हम्म, and yes, no install, use the default option to create a new project, no install, and skip installing npm dependency or cocoa pod, create expo app with node package manager installation default। ओके, ठीक है। हम्म, हाँ, मैं इसको बोलूँगा कि गिव मी सेकंड चैप्टर। ओके, यहाँ पर मेरा इंस्टॉलेशन हो चुका है। यस, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर बोलूँगा, एक्सप्लेन चैप्टर
explain chapter 2, but make no, but use latest version. देखते हैं कि क्या देता है. Okay, chapter wise starting, and the chapter 2 it's an environment. Let's long term support version is a 20 whatever जो भी है. तो then expo installed CLI workflow EAS CLI for build, but still can use expo start for development. Mm, with latest expo workflow you can. तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा. सो क्रिएट न्यू एक्सपो प्रोजेक्ट. ठीक है, मैं इसके हिसाब से जाऊंगा. मैं इसके साथ काम किया है, तो देखते हैं एरर के हिसाब से हम क्या चेंजेस कर सकते हैं. सो नोड.जेएस को इंस्टॉल होने दो, थोड़ा सा वक्त लग सकता है. मेरे यहाँ पर अभी लग रहा है, आपके यहाँ पर नहीं लगेगा. इजीली फास्ट वे में आपके पास यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी. जो मेरा प्रीवियस नोड जैसे उसको रिमूव या फिर उसको अपडेट करेगा एंड देन वो एग्जीक्यूट करेगा. सो कोई बात नहीं है. हाँ, चलो देख लेते हैं तब तक. वर्जन को एक्सपो वर्जन सेलेक्ट करना है. इनिट माय प्रोजेक्ट ब्लैंक एंड ऑल दिस थिंग्स. ओके, तब ये मुझे यहाँ इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलेगा. इस तरह से इसका कहना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर इसको पूछना चाहूँगा, जो कि आपको पता नहीं है, कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन CLI एंड कहाँ चला गया EAS. सो मैं यहाँ पर गूगल पर पूछना चाहूँगा, वहाँ पर नहीं. सो यहाँ पर ओवरव्यू यहाँ पर आ जाएगा. सो कोर डेवलपमेंट टूल. Expo CLI is the traditional and primary interface for a local development with Expo. It is installed automatically when you create a new Expo project. बट जब आप CLI के पास जाते हो, EAS CLI Expo Application Service CLI क्लाउड बेस्ड सर्विस है. इट्स डिजाइन टू interact with the Expo application service, which are cloud based service for building, submitting and updating a React Native application. So build automation होता है. It enables cloud builds for your app and generating platform specific binaries, APKs for Android, IPS for iOS without requirement locally native development environment like Xcode and Android Studio. इसकी जरूरत नहीं पड़ती. This particularly benefits for iOS development on non-Mac OS machines. इस तरह से उन्होंने बताया गया है. तो ये पार्ट है. तो समरी, एक्सपो CLI focuses on local development and the immediate development experience. EAS CLI focus on a cloud-based service for a building, submission and update lifecycle for your application, especially for a production deployment. तो आप अगर आप लोकल डेवलपमेंट कर रहे हो, यानी अभी ऑब्वियसली लोकल डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमें पता नहीं है व्हाट इज एक्सपो CLI, हाउ इट्स वर्क्स, तो उसके लिए हम ये यहाँ पर यूज करेंगे. और यहाँ पर फिनिश आ चुका है. तो ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको डिफरेंसेस बता दिए. व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एक्सपो CLI एंड EAS CLI. तो क्लाउड बेस अगर करना चाहते हो तो आप EAS CLI यूज कर सकते हो. एंड देन नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाता है, और यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि इस पार्ट को हम यहाँ पर यूज करते हैं. सो इंस्टॉल एक्सपो CLI. With the latest Expo workflow, you can use EAS CLI for build, but still can use Expo start. I didn't want EAS CLI, but we just want to use like this. कहाँ चला गया वो? Create new project for Expo app command. What about these? मैं इसको ही पूछता हूँ. What about these? Uh, what about these? ये मुझे उसको पूछना है. एंड देन वो मुझे यस, दिस
This is the new recommended way to create Expo project in 2025. Expo has officially moved from Expo CLI to create Expo app. For initializing new project, here is the full content. What is create Expo app? A command line tool to create a new Expo React Native project. Simplifies the setup. No need to install Expo CLI. अब मुझे यहाँ पर Expo CLI इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. Provides predefined templates, blank TypeScript tabs, drawer, etc. Work with the latest Expos SDK. Currently SDK is a 49 and React Native is a 0.72. So ये आपको यूज करना है using these. So हम इसी को यूज करेंगे. So तो स्टार्ट कर लेते हैं. npx create expo app latest. So to create a new project, run the following command. So यहाँ पर है the command tool थी देखो various templates. So मैं इसी को ही यूज करना चाहूंगा. तो अब मैं इसी को यूज करूंगा. तो कॉपी किया. अब ये कॉपी करके कहाँ पर पेस्ट करोगे? अब पहले तो हम मैं CMD ओपन कर लेता हूँ. CMD जैसे ही ओपन करेंगे तो नोड जेएस को चेक कर लेते हैं विच वर्जन इज अवेलेबल. So node minus v. So here is the version available 22.21. 22.21 वर्जन अब मेरे पास अवेलेबल है. तो अब मैं यहाँ पर वर्क स्पेस बनाना चाहूंगा हमारे एक्सपो के लिए. सो देख लेते हैं हमारे पास कहाँ पर वर्क स्पेस अवेलेबल है. वहां पर हम बना लेंगे. सो डी ड्राइव है और ई ड्राइव मेरे पास अवेलेबल है. सो इन दोनों में से कहीं तो मुझे उसको पार्ट को बनाना पड़ेगा. सो डी ड्राइव बोथ आर इन अ सेम. सो मैं डी ड्राइव के अंदर यहाँ पर बना लेता हूँ. न्यू फोल्डर, क्रिएट न्यू फोल्डर. एंड यहाँ पर बोलूँगा एक्सपो ट्यूटोरियल फॉर यूट्यूब. यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ. सो यहाँ पर मैंने ये ले लिया. सो यूट्यूब के लिए. तो अब इसके अंदर मैं प्रोजेक्ट बनाना चाहूंगा. सो मैं यहाँ पर बोलूंगा CMD. बस जस्ट टाइप करना है CMD और यहाँ पर आपका कमांड लाइन ओपन हो जाएगा. एंड देन जो आपने वहां पर कॉपी किया था उसको बस जस्ट पेस्ट करना है. npx create expo ऐप. जिस तरह से रिएक्ट ऐप को बनाया जाता था उस तरह से यहाँ पर उसने दिया है. एंड देन लेटेस्ट एंटर कर देना है. सो अब ये गूगल पर जाएगा यानी ऑनलाइन जाएगा. ऑनलाइन से आपको डाउनलोड करके देगा और यहाँ पर आपको उसको प्रोजेक्ट नेम देना है. तो देते हैं. हाँ, नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेज. क्रिएट एक्सपो ऐप. यस, वाई कर देना है. And then create an expo project using the default template of what is your app name. So here is the mine app name is um, tutorial. अब यहाँ पर tutorial देना चाहूँगा but make sure you use as a tutorial. Tutorial YouTube जाने दो tutorial. लोकेशन प्रोजेक्ट फाइल्स सब कुछ यहाँ पर देखेगा एंड देन इंस्टॉल करेगा. सो आप यहाँ पर प्रॉपर वे में कर रहे हो ये पता होना जरूरी है. ठीक है, npm इंस्टॉल हो रहा है तो वक्त लग सकता है. ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. जितना भी पार्ट रहेगा मैंने एक ही वीडियो के अंदर एक्सप्लेनेशन के अलावा नेक्स्ट पार्ट जो कि हाउ टू इंस्टॉल वगैरह सब कुछ पार्ट यहाँ पर लिया है. एंड हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट एंड देन व्हाट्स द प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड व्हाट अबाउट इन दैट प्रोजेक्ट्स वो सब कुछ पार्ट हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे. सो यहाँ पर डाउनलोड एंड एक्सट्रैक्ट हो रहा है प्रोजेक्ट फाइल्स. सो इट्स टेकिंग मच मोर टाइम्स. डोंट वरी बट एक्चुअली आपके यहाँ पर आपका लैपटॉप अगर फास्ट है तो आपके यहाँ पर फास्ट वे में हो जाएगा. तो आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. देखते हैं कि और क्या एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है यहाँ पर. सो लेटेस्ट वर्जन एंड देन टाइपस्क्रिप्ट ब्लैंक टाइपस्क्रिप्ट मिनिमम टीएस टेम्पलेट एंड टैब्स बटन वगैरह. ड्रॉवर नेविगेशन स्टार्टेड एंड यार्न के लिए यानी यूजिंग यार्न करना चाहते हो तो यूजिंग
पी एन पी एम नहीं, हमारा एन पी एम ही है, तो बन वाला भी नहीं है। तो यहाँ पर सीडी करके आपको आगे बढ़ना है एंड एनपीएक्स एक्सपो स्टार्ट करना है। एनपीएक्स एक्सपो स्टार्ट। अभी एनपीएक्स क्या होता है, तो बेसिकली आप पूरा खरीद के नहीं लेते हो, इस तरह से कहना होता है। यानी आप जितना ज़रूरत है उतना ले लेते हो आपके इसमें, और वो जब डिप्लॉय करते हो उस टाइम पर वो ब्राउज़र पर जो भी लेटेस्ट वर्जन है उसके बेसिस पर वर्क करता है। ओपन एक्सपोर्ट डेव, इससे आपका स्पेस कम हो जाता है। डेव टूल्स इन अ ब्राउज़र and can run in Android, iOS simultaneously physical device via Expo Go app. So make sure आपके पास Expo Go app होना ज़रूरी है। So Expo Go app आप कहाँ से डाउनलोड करोगे, तो मैं आपको मेरे लैपटॉप के अंदर, मोबाइल के अंदर दिखाता हूँ। So आपको बस जस्ट जाना है प्ले स्टोर पर। अब मैं स्क्रीन शेयर नहीं करूँगा, यानी इसका मिररिंग नहीं करूँगा, तो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक्सपो गो, ये वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा। एक्सपो गो में भी आपको ये दिख रहा है क्या, नहीं, आई डोंट नो। एक्सपो गो आप जस्ट टाइप करोगे तो आपको ये नजर आएगा। सो एक्सपो गो पर जस्ट इनेबल कर देना है। यानी अब मेरे पास है ऑलरेडी, अपडेट कर देता हूँ एंड देन एक्सपो गो आपको देखने को मिलेगा। सो एक्सपो गो हमारे पास ऑलरेडी, मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कहाँ पर रहेगा एक्सपो गो। सो यहाँ पर आप जस्ट सर्च करोगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक्सपो गो। सो ये आपको एक्सपो गो, ये वाला पार्ट देखने को मिलता है प्ले स्टोर के अंदर, एक्सपो गो। सो आपको इसको इंस्टॉल कर देना है। नॉट इन ए पीसी, पीसी और लैपटॉप के अंदर ज़रूरत नहीं है। बस ये पार्ट आपको लगेगा, ये देखो ये मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन के लिए लगता है, तो ये यहाँ पर आना ज़रूरी है। सो मेक श्योर कि जब आप एक्सपो गो को यूज़ कर रहे हो उस टाइम पर आप दोनों सेम वाईफाई के साथ कनेक्शन होना ज़रूरी है। अगर आप सेम वाईफाई के साथ कनेक्टेड हो तो ही ये वर्क करेगा, नहीं तो नहीं वर्क करेगा, ये बात याद रखो। तो ये वाला पार्ट होता है, और ये पता होना ज़रूरी है कि आपको कौन सा पार्ट यहाँ पर क्या क्या लगेगा। मैं एक्सपो गो को यूज़ करके नहीं दिखाऊंगा, बट जस्ट आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ। मैं बेसिकली एक मोबाइल एप्लीकेशन सेटअप के लिए एक ब्राउज़र को ही यूज़ कर लेता हूँ। चैप्टर 2 हो गया, और यहाँ पर देख लेते हैं इंस्टॉलिंग अभी भी हो रही है। सो ये इंस्टॉल हो जाने के बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जहां पर आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखोगे। सो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा जब, अगर मैं इसको वही पार्ट के लिए रुकवा देता हूं तो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो। तो टाटा बाय बाय। तो प्रैक्टिस करते रहो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां पर हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। सो सी यू गाइज।